じゃあこの帽子をお前に預ける。द रेड हेयर पायरेट्स ये क्रू पूरे वन पीस वर्ल्ड में मोस्ट प्रोमिनेंट क्रू है, जो सीरीज में एक पावरफुल क्रू माना जाता है जिसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पे है। इस क्रू का हेड यानी कैप्टन रेड हेयर शैंक्स, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट में काउंट होता है। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा क्रू स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंट होता है। ये क्रू बिना किसी डेविल फ्रूट के प्योर स्ट्रेंथ और हाकी पेस पोजीशन तक आया है, और मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी कंफर्म डेविल फ्रूट यूजर नहीं दिखाया गया है। शैंक्स, जिसे हमने पहली बार फूजा विलेज में देखा था, जो एक जॉयफुल कैरेक्टर है और अपने क्रू के साथ एंजॉय करना पसंद करता है, और उस टाइम पर उसकी बाउंटी 1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। हम सभी के लिए शैंक्स उसके बाद से फेवरेट कैरेक्टर बन गया था और फेवरेट पायरेट भी। फिर उसके बाद रिवील होता है कि शैंक्स कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो सेलेस्टियल ड्रैगन की लीनिएज से बिलोंग करता है, और उसके फादर है सैंड फिगरलैंड गार्लिंग, जो खुद गॉड्स नाइट का सुप्रीम लीडर है। शैंक्स खुद दुनिया में एक पायरेट से ऊपर की इमेज रखता है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से। शैंक्स पावरफुल होने के साथ साथ वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी चाहता है और उसे बनाए रखने के लिए कदम उठाता है। शैंक्स, जो 4 योंकों में से एक है और करंट में अच्छी खासी पावर और एक्सपीरियंस होल्ड करता है। शैंक्स की जर्नी की शुरुआत हुई थी रॉजर की शिप से, एक अप्रेंटिस की तरह। उसके बाद जब रॉजर अपने क्रू को डिसबैंड करता और उसके एग्जीक्यूशन के बाद शैंक्स खुद अपना क्रू बनाने के लिए सेल करता है, और वहां से शुरू होता है रेड हेयर पायरेट्स का सफर। शैंक्स वन पीस में उन कुछ कैरेक्टर में से एक है जो बिना किसी डेविल फ्रूट के भी इतनी पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं। I'm saying that guns aren't for threats, they're for actions. ये चीज हमने कई मौकों पे देखी है। लाइक पहली बार हमने ये चीज व्हाइट बेड की शिप पे देखी थी, जहाँ पर शैंक्स की सुप्रीम हाकी को देखते हैं हम। आगे फिर हम मरीन फोर्ट पे, जहाँ पर उसकी एंट्री से पूरा मरीन फोर्ट शांत हो जाता है, और फिर वानो में, जहाँ पर शैंक्स अपनी वाईफाई हाकी की हेल्प से एडमिरल तक को पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। पावर के अलावा भी शैंक्स ने हमें उसका इन्फ्लुएंस दूसरी तरह से दिखाया था। सेलेस्टियल ड्रैगन्स यानी 5 एल्डर से मिलना, उनका शैंक्स से बात करने को राजी हो जाना, और आगे इसका रीजन भी हमें पता चलता है, और शैंक्स का काइडो को मरीन फोर्ट आने से रोक देना। ये सुनने के बाद हम सभी को शैंक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा पता चलता है। इस क्रू में एक से बढ़कर एक पावरफुल बंदा है। लाइक कैप्टन शैंक्स के अलावा भी इसमें उसके 8 सीनियर ऑफिसर भी हैं, जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे। तो शुरू करते हैं बेन बैकमैन से। बेन बैकमैन वाइस कैप्टन है रेड हेयर पायरेट्स का, और शैंक्स का सबसे भरोसेमंद आदमी भी। बेन बैकमैन देखने से ही काफी कूल और काम नजर आता है, जो सोच समझ कर डिसीजन लेता है। बेन बैकमैन, जिसका फाइटिंग स्टाइल है गन यूज करना, और वो अपनी बुलेट्स में हाकी इन्फ्यूज करके अटैक करता है। ये चीज सुनने में उतनी डेंजरस नहीं लगती है, बट इसकी पावरफुल इमेज को हम मरीन फोर्ट पे देख सकते हैं, जहाँ पर इसने अपनी सेक्सी विंटेज गन पे किजारू को रोक लिया था, और किजारू भी जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, वो गन पॉइंट पे रुक गया था, जो कि बेन बैकमैन की स्ट्रेंथ को दिखाता है। किजारू ने भी बेन बैकमैन को लाइटली नहीं लिया था वहां पर। बेन बैकमैन एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसका कॉम्बैक्ट और एजिलिटी सुपर्ब है, तभी तो उसने किड को दूसरा शैंक्स बना दिया, वो भी इजीली। इसी के साथ साथ वो बहुत फास्ट भी है। बेन बैकमैन ने अब तक 2 तरीके से अपनी हाकी दिखाई है। फर्स्ट किजारू को रोक के ऑब्जर्वेशन हाकी, और मूवी में आर्मामेंट हाकी, जहाँ पर वो अपने हाथ से बुलेट को रोक लेता है। बेन बैकमैन हाईएस्ट आईक्यू कैरेक्टर में आता है, और इसीलिए ये रेड हेयर पायरेट्स का स्ट्रेटेजिस्ट भी है। बेन बैकमैन एक प्ले बॉय है और वुमेन इसकी कमजोरी है, पर उतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास यासोप, ऑल्सो नोन एज चेजर। इसका लिंक तो स्ट्रॉयड पायरेट से भी है। यासोप जो रेड हेयर पायरेट्स का स्नाइपर है, जिसकी स्नाइपिंग स्किल टॉप नॉच है। यासोप हमेशा से एक पायरेट बनना चाहता था, बट अपनी फैमिली की वजह से ये पूरा नहीं कर पा रहा था। बट जब शैंक्स उसके विलेज में आता है और उससे क्रू ज्वाइन करने को कहता है, तो यासोप को अपने सपना पूरे करने का लास्ट चांस दिखता है अपने सामने, और उसकी वाइफ भी उसे हाँ कर देती है। और उसके बाद फिर शुरू होता है यासोप दी बर्ड आई का सफर। यासोप की भले ही हमने फाइट नहीं देखी हो अब तक, बट उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी काटाकुरी से भी सुपीरियर है, और उसकी गन स्लिंगिंग तो टॉप नॉच है, यानी वो एक एक्सट्रीमली स्किल्ड मार्क्समैन है, जिससे कोई भी टारगेट मिस नहीं होता है। यासोप ने भी एक बार कहा था कि वो 100 मीटर दूर से भी एक एंट के एंटीना को शूट कर सकता है, वो भी बाकियों को हार्म करे बिना। यासोप की रेपुटेशन एज अ स्नाइपर बहुत अच्छी है, जो चीज हमें डैडी मास्टरसन भी बताता है, जिसे यासोप ने हराया था, जबकि वो खुद मरीन का एक स्किल्ड स्नाइपर था। यासोप की ऑब्जर्वेशन हाकी एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, जो बाकी सबसे अलग है। यासोप ने ये तक बता दिया था कि ओनिगाशिमा रेड के बाद अब किड पायरेट्स फुल्ली हील हो चुके हैं, वो भी दूर से। अगला ऑफिसर है लकी रू, ये रेड हेयर पायरेट्स का शेफ है।
और वो बनाने से ज्यादा खाने में विश्वास रखता है, जो कि उसे देखकर पता भी चलता है, क्योंकि पूरे टाइम वो खुद मीट खाता रहता है। और ये एक हैप्पी कैरेक्टर है, चाहे सिचुएशन कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, ये हमेशा बढ़िया स्माइल रखता है और इस सैंक्स के सबसे भरोसेमंद क्रूमेट्स में से आता है। भले ही ये कैरेक्टर फन लविंग क्यों ना हो, बट जब चीजें सीरियस होती हैं तो ये पहला बंदा होता है जो उन्हें कुचलने वाला होता है। और यही वो पहला कैरेक्टर था जिसे हमने सीरीज में किसी को मारते हुए देखा था। लकी रू सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर में आता है कि ये कब अपनी जगह से उस माउंटेन बैंडिट के पास आ गया पलक झपकते ही, और उसे बिना सोचे समझे गोली मार दी। और ऐसा ये इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके लेग की मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल भी। लकी रू का फाइटिंग स्टाइल है सेल्फ बॉलिंग। ये अपनी राउंड बॉडी को कैनन बॉल की तरह रोल करके पूरी बॉडी पे हाकी इन्फ्यूज करके अटैक करता है। यह है क्रिएटिविटी की पीक। अगला ऑफिसर है लाइम जूस। ये राइडर पायरेट में काइंड स्किनी और मस्कुलर गाय है सैंक्स की तरह, और ये अपने फाइटिंग स्टाइल में रोको शिकी के स्काईवॉक और गैपो का यूज करता है, यानी ये भी सांजी और सीपी एजेंट्स की तरह रोको शिकी का यूज कर सकता है। लाइम जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, तो उसका कंप्लीट फाइटिंग स्टाइल अभी तक क्लियर नहीं है, बट वो एरियल कॉम्बैट करता है विद अ चार्ज इलेक्ट्रिकल स्टाफ, और फ्लैशबैक में हमने उसे एक्स के साथ भी देखा है। लाइम जिसका कैरेक्टर ऑलवेज रेडी टू फाइट टाइप कैरेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास बोंग पंच एंड मॉन्स्टर। बोंग पंच एंड मॉन्स्टर रेड हेयर पायरेट्स के म्यूजिशियन हैं जो एक साथ हमेशा रहते हैं। मॉन्स्टर जो कि एक बड़ा सा बंदर है। मॉन्स्टर पहले एक सीधा साधा बंदर था, बट बोंग पंच की संगत में रहकर वो भी अपने नाम की तरह हो गया है, क्योंकि हमने फ्लैशबैक में उसे काफी छोटा देखा था। बोंग पंच एक पावरफुल ओपोनेंट है फाइट करने के लिए। इसका फाइटिंग स्टाइल है पंचेस, और जो ये हाकी को इन्फ्यूज करके करता है। बोंग पंच बैटल फील्ड में एक रियल बीस्ट है, मॉन्स्टर से भी ज्यादा। वो पावरफुल एनिमीज की तरफ चार्ज करता और डिस्ट्रक्टिव पंचेस को डिलीवर करता है। और मीन टाइम वो मॉन्स्टर को वीक एनिमीज के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो उनसे निपट सके। आगे हमारे पास बिल्डिंग स्नेक जो रेड हेयर पायरेट्स का नेविगेटर है। स्नेक काफी टॉल और मस्कुलर कैरेक्टर है जिसके बॉडी पे ड्रैगन के टैटूज हैं। ये कैरेक्टर फाइटिंग के लिए काफी ट्रिकी है क्योंकि सीधे नॉर्मल फाइट नहीं करता है। इसका फाइटिंग स्टाइल है एरोबैटिक्स, जिसमें एरोबैटिक मूव्स और स्टॉम्पिंग किक्स यूज करता है। इसके साथ एक स्वॉर्ड्समैन है जो जगलिंग 2 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करता है। स्नेक 2 स्वॉर्ड वील्ड करता है और अपने एरोबैटिक आर्ट के साथ वो स्वॉर्ड के साथ एंगेज करता है, जिस वजह से इसके मूव्स को प्रिडिक्ट करना और इससे फाइट करना दोनों ही चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होंगो। होंगो जो वन ऑफ द सीरियस ऑफिसर्स में से एक है और शिप का डॉक्टर है, तो उसे मेडिकल प्रैक्टिस की काफी अच्छी नॉलेज है। इसी के साथ साथ उसे वेपन्स की भी नॉलेज है और वो क्विकली वेपन को डिसमेंटल कर सकता है। होंगो फाइटिंग मल्टीपल वेपन्स को यूज कर सकता है। लाइक पास्ट में हमने उसे स्वॉर्ड को व्हील करते हुए देखा था, और एक फ्लैशबैक में हमने उसे पोल आर्म को भी, जिसका मतलब है उसे काफी सारे वेपन्स की नॉलेज है और उन्हें यूज करना भी अच्छे से आता है उसे। और अब है हमारे पास द रियल बीस्ट, द हाउलिंग गैब। ये बंदा देखने से ही काफी डेंजरस टाइप लगता है और इसके दांत कैनिबल जैसे हैं, जो कि इसे एक लायन की अपीयरेंस देते हैं। हाउलिंग गैब एक हैवी मस्कुलर कैरेक्टर है जो हाथों के साथ साथ एक यूनिक टेक्निक का यूज करता है फाइटिंग के लिए, जिसमें ये अपने मुंह से एयर ब्लेड बना सकता है एक रोर लाइक टेक्निक का यूज करके, जिसकी हेल्प से ये पैरालिसिस का भी यूज कर सकता है। ये सब चीजें गैप को एक डेंजरस फो बना देती हैं, और ये चीजें तभी हो सकती हैं या तो गैप किसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करता है या फिर कोई डेविल फ्रूट उसने खा रखा है। बट अब सीरीज में अब तक यही पता चला है कि सैंक्स के किसी भी क्रूमेट के पास कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है, तो यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर ट्राइब का सीन हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट कैरेक्टर रॉकस्टार। ये बंदा रेड हेयर पायरेट्स में 2 साल पहले ही आया है, तो ये बस एक नॉर्मल मेंबर की रैंक पे है। रॉकस्टार एक कॉन्फिडेंट आदमी है जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड पे काम करता है, और इसे हमने तब देखा था सैंक्स व्हाइट बेड की शिप पे जाता है, और वहां पर जब व्हाइट बेड के क्रू के लोग इसकी इंसल्ट करते हैं तो ये फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलती है कि रॉकस्टार कोई डरपोक कैरेक्टर नहीं है, वो एक पावरफुल कैरेक्टर है। इसी के साथ साथ रॉकस्टार सैंक्स के लिए भी काफी लॉयल है और इसका सेंस ऑफ जस्टिस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये रूल्स को फॉलो करता है और बाकी लोगों से भी उम्मीद करता है कि वो रूल्स को फॉलो करें। रॉकस्टार एक न्यू होने के बाद भी रेड हेयर पायरेट्स का एक हैवी हिटर है, भले ही बाकी ऑफिसर से रैंक पे कम हो, बट फाइटिंग में काफी अच्छा है। जहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन है और एक यूनिक टेक्निक का यूज करता है जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग स्वॉर्ड, जिसमें अपने ओपोनेंट्स को स्ट्रेट स्वॉर्ड स्विंग से अटैक करता है, और जरा सी चूक हुई ये एनिमीज को बीच से काट कर 1 से 2 कर देता है। ये तो हो गई क्रू की बातें, पर अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि वन पीस वर्ल्ड में इस क्रू का क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों इतने फेमस है। किसी पायरेट क्रू के ऐसे फेमस होने के पीछे 2 ही रीजन हो सकते हैं, कि या तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का डायरेक्ट अपोज किया उन्होंने पब्लिक को सपोर्ट करते हुए, या फिर वो सच में इतने पावरफुल हैं कि उनकी प्रेजेंस से चीजें बदलती हैं। तो रेड हेयर पायरेट्स के केस में ये चीज कि इनका इन्फ्लुएंस सच में काफी अच्छा है।
वो भी इनके क्रू की कंबाइंड स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि कोई भी अकेला कैप्टन अपनी पावर के दम पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं बना सकता है। बस इस बंदे को छोड़ दो तो ये एक्सेप्शन है, मिस्टर मीहॉक। सैंक्स के क्रू की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ अभी तक हमें डिस्क्लोज नहीं की गई है और ये चीज हमें एक बैटल को देखने के बाद ही पता चलेंगी। बट इस क्रू का कैप्टन एक योंको का टाइटल रखता है और वहीं पे मरीन कॉमोडोर बैरन ने भी इस पायरेट क्रू को मोस्ट बैलेंस और इम्प्रेग्नेबल ग्रुप कहा है, जिसकी बहुत ही कम वीकनेस है। द रेड हेयर पायरेट्स 13 साल पहले भी इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप पे अटैक करके और एक CP0 एजेंट को पेल कर वो फ्रूट चुरा लिया था, जिसके पीछे गोरो से हाथ धो के पड़े हुए थे। इनके क्रू में 2 ही बाउंटी हमें बताई गई अब तक, जिसमें से एक है सैंक्स, जिसकी करंट बाउंटी है 4,48,900,000 बेरीज, और रॉकस्टार जिसकी बाउंटी है 94 मिलियन बेरीज, जो इस क्रू में एक रुकी की पोजीशन रखता है अभी। और वहीं पे इस क्रू के बाकी बिग नेम्स यानी यासोप, बैकमैन और लकी रू, इनकी बाउंटी तो हमें अभी तक बताई नहीं गई है, बट इन लोगों की पावर को देखते हुए वो मच हायर होगी। इस क्रू की स्ट्रेंथ पहली बार हमें लूफी के पास्ट में दिखी थी, जब ये लोग फूजा विलेज में थे और वहां पर माउंटेन बैंडिट्स को सबक सिखाते हैं। वहां पर सैंक्स के क्रू को क्लियर देख सकते हैं हम कि एक भी बंदे के चेहरे पर शिकन नहीं थी। उन्हें पता था कि एक इशारा और ये माउंटेन बैंडिट्स खत्म, जो चीज हमें लकी रू दिखाता भी है। आगे हम सैंक्स और मिहॉक के कन्वर्सेशन में देखते हैं कि सैंक्स और मिहॉक पुराने राइवल रहे हैं और दोनों की स्ट्रेंथ आपस में कंपेरेबल है। रेड हेयर पायरेट जो बाकी अदर योंको से भी नहीं डरते हैं, भले उन पे कितनी बड़ी आर्मी क्यों ना हो। ये ग्रुप हर सिचुएशन को कामली हैंडल करता है और हर एक्शन के पीछे सैंक्स और बैन बैकमैन की डायरेक्शन होती है। इस क्रू की ट्रू स्ट्रेंथ हमें तब पता चलती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद डर में थी कि कहीं ये लोग व्हाइट बेल्ट पायरेट से हाथ न मिला बैठे। मरीन फोर्ट के टाइम पे भी सैंक्स का क्रू काइडो को वहां पर आने से रोकता है और एक दिन के अंदर ही मरीन फोर्ट भी पहुंचता है और बस अपनी एंट्री और कुछ शब्दों के साथ पूरी ब्लड थ्रस्टी वॉर को शांत कर देता है। और सैंक्स की बात को काटने वाला वहां पर एक भी बंदा नहीं था। मतलब हर कोई सैंक्स और उसके क्रू की पावर को एक्नॉलेज करता है और दबते भी हैं उनसे वो लोग। सैंक्स ने अकाइनो के पावरफुल अटैक्स को बस अपनी स्वॉर्ड पे रोक दिया था, जो सबसे पावरफुल लोगिया में आता है। यहाँ तक कि बिग मम तक का ये मानना था कि बिग मम की आर्मी और एल्बाफ की जाइंट आर्मी के कंबाइंड स्ट्रेंथ के बाद चांसेस है उनके कि वो सैंक्स के क्रू को हरा पाए। अब खुद सोचो ये क्रू कितना पावरफुल होगा, जहाँ ये अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस योंको से ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। उनके पास हजारों में आर्मी है, जबकि ऐसा नहीं है कि सैंक्स का पूरा क्रू बहुत पावरफुल है, बस टॉप पे जो बैठे हैं वो बवाल हैं। क्योंकि ये बात खुद सैंक्स ने कही थी कि उसके क्रू में मोस्ट ऑफ द बंदे काफी वीक हैं और वो न्यू वर्ल्ड तक सरवाइव कर पाए, बहुत बड़ी बात है। वो बस इसलिए क्योंकि वो सैंक्स की प्रोटेक्शन में है। इसमें काफी छोटे क्रू आते हैं, बस जाइंट वॉरियर पायरेट्स के। डोरी ब्रोगी ने अपना खुद का दबदबा कायम कर रखा है और इन्होंने सैंक्स की हेल्प भी की थी किड पायरेट्स के अगेंस्ट में, जहां पर इन्होंने उसकी शिप को तोड़ दिया था, इससे पहले कि किड सैंक्स के सबऑर्डिनेट जो वीक है उन्हें मारता। तो क्या चीज रेड हेयर पायरेट्स को इतना पावरफुल बनाती है? इनमें से किसी के पास डेल फ्रूट नहीं है, ना इन पे बहुत ही ज्यादा बड़ी आर्मी है। इन सभी के पास है सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल चीज जो इन्होंने अपनी मेहनत से अर्न की है, जिसका यूज करके हिस्ट्री में बंदों ने अपना नाम क्रिएट किया है, यानी हाकी। सैंक्स के क्रू और खुद उसके पास सुपीरियर हाकी है। उन्होंने खुद को ट्रेन किया है और अपनी हाकी को सुपीरियर लेवल पर लेकर गए हैं, जहां पर वो इतने पावरफुल बन गए हैं कि कोई भी डेल फ्रूट इनके आगे वीक पड़ेगा। और काउंटलेस कैरेक्टर ने चीज प्रूव की है कि हाकी डेल फ्रूट को सप्रेस करती है, चाहे फिर वो किसी का भी अल्टीमेट डिफेंस हो, मैग्नेटिक पावर, एलिमेंटल रेज लाइक लावा, आइस, वाटर, एनीथिंग, या फिर कोई ट्रिकी एबिलिटी जैसे कि लॉ का डेल फ्रूट, ओपे ओपिनोमी। अगर कैरेक्टर की हाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है लाइक सैंक्स एंड हिज क्रूमेट, ब्रो इट्स ओवर, चाहे तुम्हारे पास कैसा भी डेल फ्रूट क्यों ना हो। ये चीज हमें टीच भी दिखाता है। उसके पास जब 2 सबसे पावरफुल डेल फ्रूट थे, स्टिल वो सैंक्स को उस टाइम पे फेस नहीं करना चाहता था। अगर डेल फ्रूट वर्सेस डेल फ्रूट है तो ठीक है, जो पावरफुल है वो जीतेगा, बट वहीं पे एक अल्टीमेट हाकी वर्सेस डेल फ्रूट है, फक डेल फ्रूट। बैट ऑन हाकी, स्पेशली कलर ऑफ सुप्रीम यानी कॉन्करर्स हाकी। इसी के साथ इस वीडियो पे हम विराम लगाते हैं और तुम लोग कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। One Piece